हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट देखेंगे, इन फर्स्ट एंड सेकंड फिगर DE पैरेलल टू BC। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों हमें दो फिगर गिवन है और दोनों फिगर के अंदर उसने बताया कि जो DE साइड है वो BC के पैरेलल है। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसके अंदर आपको EC फाइंड आउट करना है और सेकंड वाले फिगर के अंदर आपको AD फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, आपको BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम की जानकारी होनी जरूरी है। सिंपल भाषा में अगर बात करें BPT थ्योरम की तो वो क्या कहती है, अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना और दो अपोजिट साइड्स को वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ये होती है हमारी BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब यहां पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं छोटा सा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल थी ABC ट्रायंगल, BC साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या होगा, ये अपोजिट, ये जो दो साइड्स हैं इनको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो इन दोनों साइड्स की आपस में रेशियो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। यही हमारी क्या है, BPT या फिर थेल्स थ्योरम। अब इसको देखो क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है भाई, हमें DE पैरेलल गिवन है हमें किसके, BC के। DE साइड जो है वो BC के पैरेलल गिवन है। तो हम यहां पे अगर पैरेलल साइड्स गिवन है ना तो हम BPT थ्योरम यूज कर लेंगे यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, यहां पे जो साइड्स की रेशियो होगी ना वो हमेशा इक्वल होगी। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पे देखो हम किस तरीके से यूज करेंगे भाई, या तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो या फिर नीचे से स्टार्ट कर लो। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको। इस वाली साइड की रेशियो को लिखेंगे, मान लो हमने A से स्टार्ट किया तो कैसे लिखा जाएगा, यहां पे AD अपॉन में DB इक्वल होगा हमारा, इस वाली को रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने, AD अपॉन में DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC। ये हो गई हमारी BPT थ्योरम। बस लिखना आ गया ना। आप इसको नीचे से भी लिख सकते थे, रटना नहीं है कुछ भी, ऐसे भी लिख सकते थे BD अपॉन में DA। तो यहां पे इस तरफ भी आपको नीचे से स्टार्ट करना है बच्चों, CE अपॉन में EA। क्लियर हो गई ना बात। ऐसा नहीं करना है कि इस वाली साइड को तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लिख दो और इस वाली साइड को नीचे से ऊपर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। समझ में आए ना क्लियर बात। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। AD देखो बच्चों क्या है 1.5 अपॉन में BD क्या है 3 इक्वल टू AE क्या है हमारी 1 और EC क्या है हमें फाइंड आउट करना है। निकाल लोगे ना जल्दी से। देखो अब EC को ले जाओ इस तरफ, तो ये आ गया मेरा EC इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 अपॉन में 1.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव किया तो यहां पे 0 आ गई, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो EC हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब चेक कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आया है या नहीं, आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। यहां पे देखो ये 1.5 थी बच्चों, ये इसकी डबल हो रही है 3 है, यहां पे 1 है तो ये भी डबल होनी चाहिए, 1 की डबल हो गई 2। क्लियर, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया ना किस तरीके से यूज करेंगे। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो आप। सेकंड वाले पार्ट के अंदर चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है हमें, जो ये DE है वो BC के पैरेलल गिवन है। अब यहां पे देखने से आपको लग रहा होगा सर पैरेलल तो नजर नहीं आ रही, हमें कोई मतलब नहीं भाई, उसने गिवन दे दी ना हमें पैरेलल है तो पैरेलल है, माननी है हमें। तो लिखेंगे क्या यहां पे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है हमारी DE पैरेलल टू BC। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई फर्स्ट वाले फिगर में हमने ऊपर से नीचे रेशियो ली थी, क्या सर आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, नीचे से ऊपर ले सकते भी हैं या नहीं। तो भाई अब नीचे से ऊपर लेके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे लेंगे BD अपॉन में DA, तो यहां पे लिखेंगे BD अपॉन में DA।
तो राइट वाली साइड पे भी हमें कहां से चलना है बच्चों, नीचे से चलना है, सीई अपॉन में ईए, सीई अपॉन में ईए। इतना तो काम कर लोगे ना, समझ में आ गई ना, रेशो लिखनी आ गई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। बीडी क्या है हमारी 7.2 है, डीए क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू सीई बच्चों क्या है 5.4 है, डिवाइड बाय ईए क्या है हमारी 1.8 है। क्लियर हो गई या नहीं? इसको क्या करो ऊपर ले जाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डी ए इक्वल टू ये आ गया 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 5.4। इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे लिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है ना, कर लोगे ना इतना तो काम। एक पॉइंट से हमारा एक पॉइंट रिमूव हो गया, कैंसल आउट करो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 3 2 जा 6, 12 हो गया, 0.34 जा 12, तो डी ए इक्वल टू किसके आ गया भाई 2.4 आ गया। अब कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। क्या था हमारे पास, डी ए इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 5.4। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया भाई हमारा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा 0, 18 1 जा 18, 18 से कट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 30। अब इसको कट कर लो 72 बाय 30, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो क्या आ गया 24 बाय 10, तो किसके आ गया, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा देंगे, 2.4 सेंटीमीटर। E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। हमें एक ट्रायंगल PQR दे रखी है जिसकी PQ साइड के ऊपर एक पॉइंट E है और PR साइड के ऊपर एक पॉइंट F गिवन है। ठीक है, हमें क्या देखना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बच्चों हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट में आपको चेक करके बताना है कि जो EF है वो पैरेलल टू QR है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम बीपीटी और बीपीटी के कन्वर्स का यूज करेंगे, और वो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, PQR, इफ यदि EF जो है पैरेलल टू QR हो, सो बाय बीपीटी, ये चीज मैंने माननी है। अगर मान लो EF हमारी QR के पैरेलल हो बच्चों, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इनके साइड्स की रेशो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बस हम साइड्स की रेशो को चेक कर लेंगे, इक्वल आएगी तो कह देंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, अगर रेशो इक्वल नहीं आई तो हम कह देंगे कि ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। क्लियर हो गई ना, कंसेप्ट क्लियर है। चलो भाई सबसे पहले देखो यहां से चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, PE बाय EQ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, PE बाय EQ इक्वल टू किसके, PF बाय FR, PF बाय FR। जो भी वैल्यू दे रखी है पुट कर देंगे बस। तो यहां पे PE की वैल्यू क्या है बच्चों 3.9 डिवाइड बाय EQ की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू PF की वैल्यू क्या है 3.6 अपॉन में FR की वैल्यू क्या है बच्चों 2.4। पॉइंट से यहां पे पॉइंट रिमूव हो गया हमारा, यहां पे देखो 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 0.33 जा 9, तो लेफ्ट साइड क्या आ गया मेरा 1.3 आ गया। क्या ये इसके इक्वल आया, देखते हैं। यहां पे किससे कट हो रहा है हमारा 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2 आया। 3 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 10 हो गया, 2 5 जा 10। लेफ्ट साइड की रेशो आई बच्चों 1.3, राइट साइड की रेशो आई 1.5, तो ये क्या आ गई हमारी नॉट इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे एज जो हमारी रेशो थी PE बाय EQ नॉट इक्वल आई है हमारी PF बाय FR के, रेशो हमारी इक्वल नहीं आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो जो EF है वो हमारी नॉट पैरेलल टू QR हो जाएगी। अगर रेशो इक्वल आ जाती तो हम क्या कह देते हैं यहां पे कि दोनों क्या है आपस में पैरेलल साइड है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास, हमें वैल्यू दे रखी है सेम एज इट इज, जैसे ही
तो यही काम हमें करना है। तो यहां पे लिखेंगे बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहेगी हमारी, पीई बाय ई क्यू इक्वल है किसके, पीएफ बाय एफ आर के। बस ये चेक करना है आपको। तो पीई की वैल्यू क्या है बच्चों 4 और ई क्यू की वैल्यू क्या है 4.5 इक्वल टू पीएफ की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में आरएफ की वैल्यू क्या है बच्चों 9 है। लेफ्ट साइड की वैल्यू को कट मत करो, यहां पे देखो, यहां पे इसको 2 से कट करो, 2 से कट किया तो 2 4 जा 8, इसको 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 4.5 आएगा। 10 होता तो 2 5 जा 10 होता, 8 होता तो 2 4 जा 8 होता, बीच की वैल्यू है 9, तो वैल्यू क्या आएगी 4.5। तो क्या आ गया यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे लिखेंगे एज पीई बाय ई क्यू इक्वल है हमारा किसके, पीएफ बाय एफ आर। रेशो इक्वल आ गई हमारी, रेशो इक्वल आ गई तो सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह देंगे हम, ईएफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यूआर के। बस रेशो इक्वल मिल गई मुझे, तो ये लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी। अब मैंने ये क्यों लिखा सर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों लिखा, ध्यान से समझो बच्चों। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी रेशो जो होती है, साइड्स की रेशो वो इक्वल होती है। क्या करते हैं हम, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तब हमारी क्या होती है, रेशो इक्वल होती है। ध्यान से समझना इसी पॉइंट को, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे रेशो इक्वल होती है, तो ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरम। यहां पे क्या निकला हमारा, रेशो इक्वल थी इसीलिए हमारी लाइन पैरेलल हुई, तो उल्टा बोला ना मैंने अब, तो इसीलिए कहा जाएगा ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब बीपीटी थ्योरम का उल्टा। समझ में आ गई ना बात, तो इसीलिए ये यहां पे थ्योरम यूज हुई है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। यहां पे ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर देखो बच्चों एक ट्विस्ट दे रखा है, ध्यान से देखो, साइड्स देखो पहले गिवन कौन सी हैं। पी क्यू हमें 1.28 दे रखा है, पी से क्यू तक, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, पी आर दे रखी है, ये पूरी साइड दे दी पी से आर तक। फिर छोटे छोटे पोर्शन दे दिए, पीई दे दिया और पीएफ दे दिया। अब कैसे रेशो लिखी जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप घबरा जाओ कि सर आपने तो ये स्मॉल स्मॉल पोर्शन की रेशो बताई थी हमें बीपीटी में, अब ये बड़ी वैल्यू दे दी तो कैसे करेंगे। अब आपके माइंड में क्या आएगा, सर बड़ी वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये साइड भी निकल आएगी। भाई कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेप्ट ठीक है अगर ये आपका माइंड काम कर रहा है तो। बट दूसरा तरीका भी है इसको करने का। हम क्या लेंगे यहां पे रेशो, ध्यान से देखना, बाय बीपीटी। हमें बड़ी वाली साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली अपॉन में बड़ी वाली साइड ऐसे लिख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगी, पीई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, उस साइड भी ऐसे ही ले लेंगे, पीएफ बाय बड़ी वाली साइड क्या है, पी आर। यही वैल्यूज तो हमें गिवन है, तो इस प्रकार से भी आप यहां पे रेशो ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बीपीटी थ्योरम ही होती है। देख लो यहां पे पीई की वैल्यू क्या है भाई 0.18 डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है 1.28 इक्वल टू पीएफ की वैल्यू क्या है 0.36 अपॉन में पी आर की वैल्यू क्या है बच्चों 2.56। अब भाई आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, टाइम कैसे बचाएं इसमें कैलकुलेशन में, ध्यान से देखो। यहां पे 0.8 पॉइंट को छोड़ दो, मान लो एक तरीके से 18 का डबल नजर आ रहा है, यहां पे ये इसका डबल नजर आ रहा है, तो इसको कट कर दो 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 0.18। नीचे वाले को 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 16 हो गया, 2 8 जा 16। तो यहां पे क्या आ गया मेरा पीई बाय पी क्यू इक्वल आ गया किसके बच्चों, पीएफ बाय पी आर के। रेशो इक्वल आ गई तो साइड्स क्या होंगी, मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईएफ पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव। तो हमने प्रूव कर दिया, यहां पे दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका उल्टा भी लिख सकते थे,
पहले बड़ी वाली साइड अपोन में छोटी साइड, इधर भी बड़ी वाली साइड अपोन में छोटी साइड। जिस प्रकार से रेशो आप लेफ्ट वाली साइड पे ले रहे हो ना, सेम उसी प्रकार से आपको राइट वाली साइड पे लेनी है। ऊपर से चल रहे हो तो ऊपर से रेशो लो, नीचे से ले रहे हो तो नीचे से रेशो लेनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। यहां से आपकी थ्योरम स्टार्ट हो जाती है और थ्योरम को अटेम्प्ट किस प्रकार से करना होता है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। रट्टा मारोगे तो आपसे एक भी थ्योरम नहीं बनेगी। कोई भी थ्योरम आ जाए, कहां से भी आ जाए, अगर कंसेप्ट सीख रखा है ना तो आप चुटकियों में कर लोगे। सबसे पहला तरीका देखो क्या होता है। स्टेटमेंट रीड करो। इन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, हमें यहां पे फिगर के अंदर दे रखा है भाई LM और CB पैरेलल है। पहले LM और CB को ढूंढो। LM इसके पैरेलल है और LN जो है CD के पैरेलल है। ये दो चीजें हमें गिवन है, तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव दैट AM by AB इक्वल टू AN by AD। AM by AB इक्वल प्रूव करनी है AN by AD के। क्लियर बात? सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन क्या है लिखना सीख लो भाई। थ्योरम किस प्रकार से लिखी जाती है, जो भी चीज गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। क्या क्या गिवन है, LM पैरेलल टू किसके दे रखी है, CB के, एंड LN पैरेलल दे रखी है किसके, CD के। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, तो वो लिखेंगे यहां पे टू प्रूव क्या चीज है भाई, AM बाय AB इक्वल प्रूव करना है हमें किसके, AN बाय AD के। दो चीजें लिखनी जरूरी है, कंपलसरी है। गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है। तीसरी चीज क्या होती है भाई, अगर हमें कुछ अपनी फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी अपने प्रूव को करने के लिए, तो वो भी आपको लिखनी कंपलसरी होती है कि कंस्ट्रक्शन क्या की है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर, देखो इस वाली ट्रायंगल में ये वाली है, जो मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया है यहां पे, ध्यान से देखो। जो ML है वो BC के पैरेलल दे रखी है, तो इस वाली ट्रायंगल में मैं BPT थ्योरम यूज कर सकता हूं, कर सकते हैं या नहीं? तो देख लो यहां पे कैसे यूज करेंगे। यहां पे इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है भाई, ML पैरेलल टू BC हमें गिवन है। यहां पे दे भी रखी है, ML LM कैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। क्या होगी, रेशो इक्वल होगी AM बाय MB इक्वल टू किसके होगी, AL बाय LC के। ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ। ये हमारी ट्रायंगल थी ABC ट्रायंगल, इसके अंदर ML और BC पैरेलल दे रखी हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो हमारे पास एक साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखी हो ना, तो उनकी रेशो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही चीज हमने यूज की है। यहां से स्टार्ट हो गई, AM बाय MB इक्वल किसके लिख दिया, AL बाय LC के। आ गई बात, यहां पे हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाओ ADC में, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में क्या है भाई, कौन सी, LN पैरेलल है हमारी किसके, CD के। सो बाय BPT, यहां भी BPT लग जाएगी भाई हमारी। अब इस वाली के अंदर आ जाओ। यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे AN बाय ND, क्या लिखा यहां पे, AN बाय ND इक्वल है हमारी किसके, AL बाय LC के, AL बाय LC के। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी चीज लिखनी आ गई। दोनों ट्रायंगल से हमने BPT से बस अपनी रेशोज को इक्वल लिखा है। अब क्या करें आगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रही है, इक्वल नजर आ रही है। AL बाय LC है, ये भी AL बाय LC है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। AM बाय MB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AN बाय ND के। ये चीज निकल के आई मेरे पास।
अब भाई आपको क्या ध्यान देना है कि क्या हमें जो प्रूव करना था वो चीज मिल चुकी हमें। देखो ध्यान से, am बाय ए बी चाहिए था मुझे, और इक्वल किसके चाहिए, an बाय एन डी चाहिए। एक गड़बड़ आ रही है, ए बी नहीं मिल रहा मुझे। ए बी कैसे मिले, ये ए बी ये किस किस का सम है, am प्लस एम बी का। ध्यान से देखो, रटना नहीं है कुछ भी। हमें नीचे क्या चाहिए, ए बी चाहिए भाई, ए बी साइड ही तो मिसिंग है नीचे, और इधर जो है हमें एडी चाहिए, तो एडी की जगह मुझे एनडी मिला है बस। तो हम इसको कैसे बड़ा करें, अगर मुझे एम बी को ए बी बनाना है तो मुझे एम बी में ए एम जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर हमें जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। डिनोमिनेटर में अगर मैं न्यूमरेटर को जोड़ दूं तो मेरा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो वो कैसे जुड़ेगा भाई, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखेंगे कैसे, ए एम बाय एम बी प्लस 1 इक्वल टू ए एन बाय एन डी प्लस 1। दोनों साइड हमने क्या किया, 1 1 ऐड कर लिया। अब यहां पे इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1, एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एम बी आ गया। एम बी से एम बी कट गया, यहां पे ए एम प्लस में एम बी को 1 से डिवाइड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई एम बी इक्वल टू, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एनडी। एनडी से एनडी कट गया, यहां पे ए एन प्लस में एनडी। अब देखो कुछ कुछ आपके पास रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी मेरी, ए बी डिवाइड बाय एम बी के इक्वल किसके आगे, यहां पे ए एन और एनडी, ए एन में एनडी को ऐड किया तो क्या बन गया, ए डी डिवाइड बाय एनडी। अब अपने प्रूफ पे देखो क्या मेरा रिजल्ट आ गया, आ तो गया बट उल्टा आया है। तो क्या करना है, अब रेसिप्रोकल ले देंगे भाई दोनों साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन रेसिप्रोकल, ऑन रेसिप्रोकल क्या रिजल्ट आ जाएगा, एम बी बाय ए बी इक्वल टू एन डी अपॉन में ए डी, हैंस प्रूव्ड। बस क्लियर है ना, आ गया समझ में। कई बार मैंने क्या देखा, जो पुरानी वीडियो है ना उन पे क्या करते बच्चे पूछते हैं कि सर 1 क्यों ऐड किया। अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि मुझे जो रेशो जो है वो कंप्लीट नहीं मिल रही थी, मुझे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करने से हमारा प्रूफ बन रहा था। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जब ऐड करना हो ना, अपना रिजल्ट निकालना हो, तो दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं। क्लियर बात। गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी एंड डीएफ पैरेलल टू एई, हमें दो लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी हैं, उनकी हेल्प से प्रूव दैट डीएफ बाय एफ इक्वल टू बीई बाय एसी। तो हमें यह चीज प्रूव करनी है। अब अपने फिगर के ऊपर ध्यान मत दो, अभी सबसे पहले क्या चीज है, गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है उसको राइट डाउन कर लो। देखो यहां पे क्या है, गिवन लिखेंगे बच्चों। पहली चीज गिवन क्या है, डीई जो साइड है वो पैरेलल टू एसी के दे रखी है, और दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों, डीएफ पैरेलल टू एई। अब प्रूव क्या करना है हमें, तो वो लिखेंगे टू प्रूव क्या है भाई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल प्रूव करनी है हमें किसके, बीई बाय ईसी के। अब चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में क्या करना है, कैसे पता चले, कैसे हम प्रूफ करेंगे, वो ध्यान से सुन लो। जो भी चीज गिवन हो ना उसको पकड़ना सीख जाओ कि उसकी हम कैसे हेल्प ले सकते हैं अपने प्रूफ में। पहली चीज गिवन क्या है, डीई और एसी पैरेलल दे रखी है। अब आ जाओ अपने फिगर पे, डीई कहां है भाई, ये रही ये वाली साइड, एसी कहां पे है, ये वाली साइड। ये दोनों साइड हमें पैरेलल दे रखी हैं, और ये दोनों साइड कौन सी ट्रायंगल में आ रही है बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर। तो हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है भाई, डीई जो है पैरेलल टू एसी दे रखा है हमें। अब ये दो साइड्स हमें पैरेलल दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, तो हम यहां पे बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई इस पूरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे इस बी पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हैं। बीडी बाय डीए क्या लिखेंगे, बीडी बाय
डी ए इक्वल होगी किसके, इस रेशो के, बीई बाय ईसी के। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे, बीई बाय ईसी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब बच्चों ध्यान से एक बात सुनो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर आपने बीई बाय ईसी ही क्यों लिया, बीएफ बाय एफसी क्यों नहीं लिया। बच्चों हमारी लाइन जो है ये पैरेलल है, तो हमें ये वाला पॉइंट जो है कंसीडर करना है, एफ पॉइंट कंसीडर नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए सोच लो कि डीएफ यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर है ही नहीं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज तो हमने यहां पे लिख ली। अब दूसरी बात पे आ जाओ, इन ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल में अभी देखेंगे। देखो दूसरी चीज क्या दे रखी है, डीएफ और एई पैरेलल दे रखी है। डीएफ कहां पे है, ये रहा, और एई कहां पे है, ये रहा। तो ये कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ए बी ई ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। क्या क्या चीज दे रखी है हमें, डी एफ पैरेलल दे रखी है बच्चों किसके, एई के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई पहली वाली जो रेशो ली थी बच्चों हमने यहां से स्टार्ट की थी, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी रेशो इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, बीडी बाय डी ए, बीडी बाय डी ए इक्वल होगी किसके, बीएफ बाय एफ ई के, बीएफ बाय एफ ई। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई दो चीजें। अब इनसे क्या कंक्लूजन निकला, देखो ध्यान से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की क्या है, बिल्कुल सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या लिख देंगे भाई, हम इक्वल लिख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी एफ बाय एफ ई इक्वल हो जाएगा किसके, बीई बाय ईसी के। अब एक बार ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना था, यही चीज प्रूव करनी थी ना, बस आ गया, हैंस प्रूव। क्लियर, इजी थी थ्योरम, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। बस जो चीज गिवन है ना उसको यूज करना सीख जाओ कि हम उसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, बस थ्योरम हो जाएगी अपने आप ही। पहले ही नहीं डरना है आपको, कहीं ये सोचो थ्योरम का चैप्टर आ गया, थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, होगा ही नहीं हमसे, तो भाई ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन कहां से होगा। क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर, दो चीजें हमें पैरेलल दे रखी हैं। इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, शो दैट ईएफ पैरेलल टू क्यूआर है। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना भाई, उसके अंदर क्या दे रखा था, ऐसे ही सर दो साइड पैरेलल दे रखी थी और कुछ साइड्स की रेशो हमें प्रूव करनी थी। तो कौन सी थ्योरम यूज की थी हमने, बीपीटी थ्योरम से हमने उनको प्रूव कर लिया था। अब ये पैरेलल प्रूव करनी है। पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी कुछ पैरेलल प्रूव करना हो ना तो आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। ठीक है, अब कैसे यूज होगा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, देन अपने फिगर के ऊपर चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन क्या है भाई, डीई साइड जो है पैरेलल टू ओक्यू दे रखी है एंड, और क्या दे रखा है, डीएफ पैरेलल हमें ओआर के इक्वल दे रखी है। यह चीज क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें ईएफ जो है पैरेलल हमें किसके प्रूव करनी है, क्यूआर के इक्वल प्रूव करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है, इक्वल नहीं पैरेलल। अब भाई कैसे करें, सबसे पहले देखो प्रूफ पे जो भी चीज गिवन है ना उसका यूज करना सीख जाओ बस। सबसे पहले देखो डीई पैरेलल टू ओक्यू दे रखी है, ढूंढो कहां पे है, डीई ये रही और ओक्यू ये रही। ये कौन सी वाली ट्रायंगल में भाई, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल दे रखी हैं। तो ये कौन सी वाली ट्रायंगल में आ रही है हमारी, पीओक्यू के अंदर आ रही है ना। तो बस यही लेंगे हम, इन ट्रायंगल पीओक्यू क्या दे रखा है हमें, डीई पैरेलल ओक्यू दे रखा है। सो बाय बीपीटी, अब पैरेलल दे रखी है तो भाई हम कौन सी थ्योरम यूज कर लेंगे, अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सबकी प्यारी थेल्स थ्योरम हमारी। अब कैसे यूज करेंगे इसको, रेशो देखो बच्चों, इस वाली ट्रायंगल में साइड की रेशो ऊपर से लग जाओ या नीचे से लग जाओ। अगर मैं यहां से रेशो लेता हूं क्यूई
बाय ईपी, तो इधर भी हमें नीचे से लेनी है ओडी बाय डीपी। ऊपर से नीचे लेता हूं तो यहां से भी इस वाली साइड पे भी आपको ऊपर से नीचे ही लेनी है, ये चीज ध्यान देनी है बस। तो भाई हम क्या लिख लेंगे यहां पे पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, पीडी बाय डीओ के। ये चीज होगी या नहीं, ध्यान से देखो, ये वाली साइड अपोन में ये वाली साइड, ये वाला पोर्शन अपोन में ये वाला पोर्शन, ऐसे ही लिया है, रेशो ले ली, कुछ नहीं किया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चों, डीएफ पैरेलल टू ओआर। डीएफ कहां है, ये रहा, और ओआर ये रहा। तो अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पीओआर। तो यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पीओआर क्या चीज गिवन है भाई, डीएफ पैरेलल टू ओआर गिवन है। सो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई यहां पे इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम कैसे लगाएंगे, रेशो कैसे लेंगे। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में हमने ऊपर से नीचे रेशो ली थी, इस वाले ट्रायंगल में भी हम ऊपर से नीचे रेशो लेंगे। दूसरी चीज और क्या ध्यान रखनी है, इस ट्रायंगल की रेशो लेते टाइम पहले हमने लेफ्ट साइड क्या लिखी थी, बाहर वाली साइड लिखी थी, तो इस ट्रायंगल की भी पहले बाहर वाली साइड लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो बाहर वाली साइड क्या है बच्चों हमारी, पी एफ बाय एफ आर इक्वल किसके हो जाएगी, पीडी बाय डीओ के, पीडी बाय डीओ। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे अगर आप ध्यान दोगे तो राइट हैंड साइड आपको इक्वल नजर आ रही है, ये भी पीडी बाय डीओ, ये भी पीडी बाय डीओ। अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इनकी इक्वल होगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड दूसरा, मतलब सेकंड, क्रिकेट वाला दूसरा नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो दोनों इक्वेशन से आपके पास ये रेशो निकल के आ गई बच्चों। अब इस रेशो को यूज करते हुए हम कैसे इनको पैरेलल लिखेंगे, ध्यान से देखो, पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल किसके है, पीएफ बाय एफ आर के। ये वाली साइड की रेशो इक्वल इसके इक्वल है, तो यहां पे अपने आप क्या हो जाएगा, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारा ईएफ और क्यूआर पैरेलल है तो इनकी साइड्स की रेशो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल होंगी। अब यहां पे मेरी रेशो इक्वल निकलाई तो अपने आप ही ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा भाई, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमें प्रूव करनी है। रेशो इक्वल आ गई तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल से हम रेशो इक्वल लिख सकते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली। यहां पे क्या दे रखा है, जो गिवन फिगर है उसके अंदर हमारे ए बी सी पॉइंट जो है वो किस किस के ऊपर है, ओपी ओक्यू और ओआर के ऊपर है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, वो दे रखे हैं भाई, हमें फिगर गिवन है, ड्रॉ थोड़ी ना करना है हमें। आगे क्या कहा है, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये आ गई काम की बात। ए बी जो साइड है हमारी, ये वाली साइड, ये पी क्यू के पैरेलल दे रखी है, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, जो ए सी साइड है वो पी आर के पैरेलल गिवन है। दो चीजें हमें गिवन है, उनकी हेल्प से हमें शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, कि जो नीचे वाली बी सी साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। यहां पे है काम की बात। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहां पे गिवन क्या है, हमें दो लाइन पैरेलल दे रखी है, कौन कौन सी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, एंड दूसरी क्या दे रखी है बच्चों, ए सी पैरेलल दे रखी है हमें किसके, पी आर के। पहली बात खत्म हो गई। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें इनकी हेल्प से बीसी पैरेलल टू क्यूआर दिखाना है। चलो भाई प्रूफ के ऊपर, प्रूफ देख लो कैसे करेंगे। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, प्रूफ कैसे किया जाए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, जो चीज गिवन है ना
उसका हम यूज करेंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको। थ्योरम का चैप्टर ना बिल्कुल हलवा लगेगा अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप कंसेप्ट सीख के क्वेश्चन करते हैं तो। गिवन पे देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज हमें गिवन क्या है बच्चों, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। इसका हम कैसे यूज करेंगे, ढूंढो। यहां पे ए बी और पी क्यू कहां पे है, ए बी और पी क्यू, ये दोनों चीजें हमें पैरेलल दे रखी है, दोनों लाइन। ये दोनों लाइन किस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रही है भाई, ध्यान से देखो, मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वीडियो बेशक थोड़ी बड़ी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट सीखना है ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल के अंदर पी क्यू और ए बी, ये दोनों हमारी क्या है, कौन सी वाली ट्रायंगल के अंदर, पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब इस साइड के ये पैरेलल गिवन है तो हम यहां पे बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इन साइड्स की रेशियो भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगी भाई, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, ओ ए बाय ए पी लिखेंगे यहां पे, ओ ए बाय ए पी इक्वल किसके होगी, ओ बी बाय बी क्यू के, ओ बी बाय बी क्यू के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई भाई। हमने कुछ नहीं किया, जो चीज पहली गिवन थी उसकी हेल्प से हमने रेशियो निकाल ली बीपीटी की हेल्प से। क्लियर बात इतनी। अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी चीज क्या गिवन है, एसी पीआर के पैरेलल है। कहां है भाई एसी, ये एसी रही, ये पीआर, ये कौन सी ट्रायंगल में होगी बच्चों, पीओआर के अंदर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीओआर क्या है, एसी पैरेलल टू पीआर गिवन है, ठीक है। सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख देंगे, यहां पे रेशो देखो, ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी इक्वल हो जाएगी किसके, ओ सी बाय सी आर के, ओ सी बाय सी आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन पे एक बार नजर डालो। लेफ्ट हैंड साइड देखो ओ ए बाय ए पी है, यहां भी ओ ए बाय ए पी है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहां पे ओ बी बाय बी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी बाय सी आर के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज निकल के आ गई। अब इससे हम कैसे लिख सकते हैं कि बीसी पैरेलल टू क्यू आर है। ध्यान से देखो, ये ओबी और बी क्यू कहां है भाई, ओबी बाय बी क्यू इक्वल किसके है, ओसी बाय सी आर। ये रेशो कब इक्वल हो सकती है, जब हमारी बीसी पैरेलल टू क्यू आर हो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्लियर बात। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा भाई, हमारी बीसी पैरेलल टू क्यू आर। हैंस प्रूव्ड, यही चीज प्रूव करनी थी। क्लियर बात है ना। लाइन पैरेलल होती है तो हम रेशो लिख देते हैं बीपीटी थ्योरम से। अब रेशो हमारे पास इक्वल आ गई तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लिख देंगे कि लाइन पैरेलल है। समझ में आ गई ना बात। जो चीज गिवन है बस उसका यूज किया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ना आपने करना है। इस प्रकार से थ्योरम करोगे एक भी गलत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सी है, बीपीटी थ्योरम, उसका यूज करते हुए हमें प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या दे दिया यार, समझ में ही नहीं आया। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझो क्या कहा है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी एक साइड के मिड में हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये डी पॉइंट ले लिया, वो क्या है, मिड पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने क्या करना है, बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी, वो क्या है, डीई। तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि जो ई पॉइंट होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। मतलब ई जो है एसी को दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये चीज पूछी है क्वेश्चन में। समझ में आ गई क्या चीज पूछी है, दोबारा बता दूं एक बार। चलो देखो,
यहां पे कहा है आपके पास एक ट्रायंगल है कोई भी, उसकी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ड्रॉ भी कैसे होगी, आपको एक लाइन का मिड पॉइंट लेना है, जैसे कि मैंने डी पॉइंट ले लिया, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी डीई। तो प्रूव करना है आपको कि जो ई है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखो यहां पे गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, पहली चीज गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी, तो यहां पे लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है भाई ए बी, एंड जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी भी करनी है, हमें दे रखी है पैरेलल टू अनदर साइड। तो यहां पे और चीज गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये चीज गिवन है। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, वो ध्यान से देखो कि ई जो है वो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब किस प्रकार से प्रूव करेंगे वो ध्यान से देखो, मैंने एक ही तरीका आपको बताया है थ्योरम करने का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जो चीज गिवन है ना उसका यूज करना सीख लो, बस उनका यूज करके ही हम क्वेश्चन करेंगे, उसी का यूज करते हुए थ्योरम करेंगे। सबसे पहली पॉइंट देखो क्या गिवन है, प्रूफ पे चलो, रटना नहीं है कुछ भी। पहली चीज गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यही लिखूंगा मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज दे रखी है। अब भाई इतना तो आप दिमाग लगाओगे कि डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा या नहीं होगा, इतनी चीज तो लिख लोगे ना। अब इसका यूज करते हुए हम यहां पे क्या लिखते हैं, सो ए डी इक्वल टू किसके होगा बच्चों, डी बी के, और डी बी को इस तरफ लेके आऊंगा तो ए डी बाय डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये चीज निकलाई मेरे पास, ठीक है। अब दूसरी चीज चलते हैं भाई, दूसरी क्या चीज हमें दे रखी है, डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है, ये डीई जो है बीसी के पैरेलल है, इसका यूज कैसे करेंगे हम, एज डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई हमारा बीसी के पैरेलल है बाय बीपीटी थ्योरम, तो भाई इनकी रेशो क्या होगी, साइड्स की रेशो इक्वल होगी या नहीं होगी। ए पॉइंट से स्टार्ट कर दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए डी बाय डी बी इक्वल किसके लिखी जाएगी, ए ई बाय ई सी के, लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, लिख सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दो, ए डी बाय डी बी किसके इक्वल है, 1 के, तो क्या मैं ए डी बाय डी बी 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब भाई लास्ट पेज का जो रिजल्ट था हमने यहां पे राइट डाउन कर लिया, और एडी बाई डीबी को हम यहां पे क्या लिख देंगे, 1 पुट कर लेंगे, तो कर देते हैं 1 इक्वल टू ए बाय ई सी, ईसी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, ए इक्वल टू ई सी, हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए जो है ईसी के इक्वल है, क्या रिजल्ट निकला, ई जो है वो एसी को बीच में डिवाइड करता है, मिड पे कट करता है, बस यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें। सो दैट E is mid point of AC, तो E जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा, हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज प्रूव करनी थी। जो यूजिंग थ्योरम 6.2, आपको 6.2 थ्योरम का यूज करना है। यहां पे क्या है 6.2 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, वो माइंड में होनी चाहिए। आगे स्टेटमेंट देखो क्या कही है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहां पे कहा है कि आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, आपने उस ट्रायंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट ले लिए, ए बी साइड का मिड पॉइंट ले लिया डी, ए सी साइड का मिड पॉइंट ले लिया ई, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब क्या प्रूव करना है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। क्लियर बात,
ये समझ में आ गया क्या प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव किया जाता है, रटवाऊंगा नहीं कुछ भी, ध्यान से देख लो बस। यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन क्या नजर आ रहा है भाई आपको, यहां पे कहा है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये चीज हमें गिवन है, उसका यूज करेंगे। तो डी और ई क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है किस किस के, ए बी और ए सी का, तो यही लिखूंगा डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ये चीज गिवन है हमें। अब टू प्रूव पे ध्यान से देखो, टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है हमारा किसके, बीसी के, ये प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ पे चलो भाई, कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ। पहली चीज क्या गिवन है बच्चों, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका यूज करेंगे हम। तो यहां पे लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्या चीज निकल के आई कि डी अगर हमारा ए बी का बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, ए डी और डी बी क्या है, दोनों इक्वल हैं बस। तो यहां पे लिख देंगे सो ए डी इक्वल टू किसके होगा भाई, डीबी के। डीबी को नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1 के, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये चीज निकल के आई, इसके सिवाय कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। दूसरी बात क्या कह रखी है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, बस इसका यूज कर लो भाई। अब तो यहां पे लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका यूज हम कैसे करेंगे भाई, सेम एज इट इज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ई सी के, ई सी को नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए ई बाय ई सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आएगा या नहीं। ईसी को मैं नीचे ले आया तो ए इक्वल ए अपॉन में ई सी इक्वल टू किसके आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या है दोनों की, 1 है, मतलब इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहां पे, ए डी बाय डी बी इक्वल किसके हो गया भाई, ए ई बाय ई सी के। ये चीज निकल के आ गई। इससे क्या प्रूव हुआ, देखा ध्यान से देखो, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी किसके इक्वल है बच्चों, ए ई बाय ई सी। ये कौन कहता है, बीपीटी थ्योरम कहती है अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हैं तो उनकी रेशो इक्वल होगी। बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर रेशो इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो बस यही तो है, रेशो इक्वल आ गई तो लाइन अपने आप पैरेलल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया, डीई जो है पैरेलल हो गई किसके, बीसी के। हेंस प्रूव्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, then show that this। यहां पे क्या कहा है कि ABCD आपके पास एक ट्रेपीजियम है और जो इसके डायगोनल है ना AC और BD, वो O पॉइंट पे क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है कि AO बाय BO इज इक्वल टू है CO बाय DO। क्लियर बात। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। कोई भी थ्योरम हो उसके अंदर गिवन जो भी हो ना वो राइट डाउन करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी का यूज करते हुए हम थ्योरम करेंगे। देखो ABCD इज ट्रेपीजियम, ये चीज गिवन है हमें। दूसरी चीज क्या गिवन है, जो AB साइड है वो DC के पैरेलल गिवन है। क्लियर बच्चों। अब टू प्रूव देखो, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ के अंदर हमें करना है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO।
ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या कर रखी है, EF एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि मेरी कंस्ट्रक्शन है, मैंने खुद से की है। अब बच्चे माइंड में ये आती है आपके कि हमें कब कैसे पता चले कि हमें किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है और किस में नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझो। अब मैंने क्या देखा, यहां पे जो ट्रेपीजियम थी, उस ट्रेपीजियम के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल देख लो आप, मान लो ABD आपने ट्रायंगल चूज कर ली, या फिर ADC ये ग्रीन वाली ट्रायंगल आपने चूज कर ली बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए। बट इसमें क्या था, इस साइड के पैरेलल कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आ रही थी, तो यहां पे हम बीपीटी थ्योरम नहीं यूज कर पाते। तो उस बीपीटी थ्योरम को यूज करने के लिए हमने क्या कर लिया, यहां पे कंस्ट्रक्शन कर ली। तो EF लाइन क्या कर ली, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली DC और AB के, पता चल गया। तो यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, ड्रॉ क्या किया मैंने, EF पैरेलल टू किसके, AB एंड DC। ये हमने क्या कर ली, यहां पे कंस्ट्रक्शन कर ली, EF लाइन एक AB और CD के पैरेलल ड्रॉ कर ली। क्लियर। अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। देखो कैसे करेंगे, अब इसका प्रूफ देख लो। अब कोई भी एक ट्रायंगल लेके चलो, मान लो हमने स्टार्टिंग में ट्रायंगल ले ली है ग्रीन वाली ही, कौन सी ट्रायंगल है, ADC। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी है भाई, OE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, है या नहीं है, OE जो है वो CD के पैरेलल है। तो हम यहां पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। क्या हो जाएगी भाई, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो AE बाय ED, क्या लिखा जाएगा, AE बाय ED इक्वल हो जाएगा किसके, AO बाय OC के, AO बाय OC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई या नहीं हुई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, एक और ट्रायंगल देखनी है जिसमें हमारा OE ही यूज होना चाहिए। तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ABD ट्रायंगल। ध्यान से देखो ये वाली ट्रायंगल, थोड़ा सा मैं यहां पे मार्किंग करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपको दिख जाए। ABD ट्रायंगल का यूज करेंगे अब। तो यहां पे लिखेंगे अब हम इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है बच्चों, OE पैरेलल टू AB के। सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा यहां पे, AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, यहां पे BO अपॉन में OD हो जाएगा या नहीं। देखो ध्यान से, AE अपॉन में ED इक्वल किसके हो जाएगा, BO अपॉन में OD के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब करना क्या होता है, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करके देख लो बच्चों। देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AE बाय ED, यहां भी AE बाय ED है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, AO बाय CO इज इक्वल किसके हो जाएगा, BO बाय DO के हो जाएगा। अब प्रूफ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना था, AO बाय BO चाहिए था और CO बाय DO चाहिए था। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इनको इंटरचेंज कर लूंगा आपस में, बस हो गया प्रूफ। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, हैंस प्रूव्ड। बस ये काम करना था। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो जैसी थ्योरम नंबर 9 थी ना, कुछ कुछ वैसी ही है, बट कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। उसमें बीपीटी थ्योरम को यूज किया था, इसमें हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहां पे क्या कहा है, ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे क्या कहा है, सच दैट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, और वो इंटरसेक्ट इस प्रकार से करते हैं कि उनकी रेशो जो है वो इक्वल है। देन शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो आपको बताना है जो मैंने ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला है वो एक ट्रेपीजियम होगी। अब ट्रेपीजियम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब
ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। ये अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी मेरी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाओगे। सबसे पहले देखो यहां पे हमें गिवन क्या है, गिवन राइट डाउन करेंगे। ए बी सी डी क्या दे रखी है भाई, क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, एक तो ये चीज दे रखी है। दूसरी चीज हमें ये कंडीशन भी दे रखी है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ये चीज भी हमें क्या है बच्चों, गिवन है। इसका यूज होगा हर एक थ्योरम के अंदर, जो भी गिवन होता है ना, सारी थ्योरम उसी से सोल्व आउट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से देखो, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ये चीज प्रूव करनी है। और कैसे प्रूव होगी ये, यहां पे ब्रैकेट में भी लिख दो कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये चीज अगर मैंने प्रूव कर ली ना तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। क्लियर बात? इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अब छोटी सी बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या है वो, हमने क्या कर लेना है, जो OE है वो CD के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ OE पैरेलल टू CD, जो ऊपर वाली साइड है CD के हमने पैरेलल OE लाइन ड्रॉ कर ली, या फिर आप कह सकते हो OE पैरेलल टू AB, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका। हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है भाई, जिसके अंदर हमारी OE और CD दोनों साइड यूज हो रही हो। तो हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, ACD ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है बच्चों, OE जो है हमारी पैरेलल है CD के। तो हम यहां पे कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर लेंगे। क्या कहेगी वो थ्योरम, ध्यान से देखो कि जो हमारा CO बाय AO है वो किसके इक्वल होगा, DE बाय EA के। देखो ध्यान से, इस वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, ये वाली जो मैंने यहां पे येलो मार्क कर दी है, इसके अंदर CO बाय OA किसके इक्वल होगा, DE बाय EA के। यही चीज लिखी है मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अगर आप ध्यान से देखो, गिवन के अंदर CO बाय OA हमारा किसके इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम गिवन CO बाय AO, AO को नीचे ले आओ, तो CO बाय AO किसके इक्वल है बच्चों, DO बाय BO के। है या नहीं है? बस मैंने इंटरचेंज किया है, ध्यान से देख लो। तो यहां पे देखो CO बाय AO तो हमारा इसके इक्वल आ रहा है, बट गिवन से क्या है, CO बाय AO इसके इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी यहां पे। तो क्या होगी, DO बाय BO इक्वल हो जाएगी हमारी DE बाय EA। हो जाएगी या नहीं? अब ये देखो ये कहां पे है, DO बाय BO कहां है भाई, DO बाय BO इक्वल किसके आ गई मेरी, DE बाय EA के। तो DEAB ट्रायंगल के अंदर ये चीज यूज हो गई हमारी। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि हमारी OE जो है AB के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा हमारा, OE जो है वो पैरेलल होगा CD के भी और पैरेलल होगा AB के भी। सो दिस इज ए ट्रेपीजियम।